स्कूलों की किताबों के बढ़तहासा फीस, अमुक दुकान से ही ये किताब लेना है, अमुक दुकान से ही आपको जूते लेने हैं और हर एक साल अनियंत्रित शुल्क खींचने का जो तरीका था प्राइवेट स्कूल पर, इस पे एक नकेल कस दिया गया है। पूरा का पूरा समाचार बताने का हम प्रयास करेंगे। क्या है, क्या आदेश पारित किया गया है, कितनी सच्चाई है और क्या क्या ऐसे अधिकार हमारे पेरेंट्स को दे दिए गए हैं कि शायद अब स्कूल और विद्यालय इतना फी इंक्रीज कर पाए। जी हाँ, नमस्कार पटना। आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं बहुत अधिकारी कार्यालय पटना गोपनीय शाखा से डॉक्टर जो हमारे डीएम है डॉक्टर त्यागराजन SM जी की तरफ से बहुत ही उम्दा सारे चीजों को अक्षरशः बताने का प्रयास करेंगे। जो आदेश पारित किया गया है पेरेंट्स, उसमें यह बताया गया है कि शुल्क का निर्धारण और ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। अमूमन हो यह रहा था कि बहुत सारे पेरेंट्स को ट्रांसपेरेंसी मिल ही नहीं रहा था। कुछ ऐसे विद्यालय हैं जिनका जो कि सारी चीजें उनकी ट्रांसपेरेंट है, उनका फी स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट है, लेकिन अमूमन ऑन एन एवरेज अगर आप फी देखने का प्रयास करें तो बहुत सारे स्कूल का फी आपको जनरली मालूम नहीं चल पाएगा। इसको लेते हुए हमारे डीएम सर ने बहुत ही उम्दा मास्टर स्ट्रोक लगाया है, जिससे हमारे पेरेंट्स की जो हार्ड अर्न मनी है उन पर एक नकेल कसने का काम किया गया है, जो कि प्राइवेट विद्यालय पेरेंट्स को ATM बना के रखे हुए थे। इसमें ये चीजें साफ साफ लिखी गई है कि सभी निजी विद्यालय द्वारा कक्षा या पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु निर्धारित प्रवेश शुल्क, पुनर्निर्माण शुल्क, विकास शुल्क, मासिक अध्ययन शुल्क, वार्षिक शुल्क तथा पुस्तक, पाठ्य सामग्री, पोशाक और आवागमन का खर्च का निर्धारण किया जाएगा। और आम लोगों की जानकारी के लिए सभी शुल्कों का ब्यौरा विद्यालय सूचना पट या विद्यालय के वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। अगर साफ शब्दों में बताने का हम प्रयास करें पेरेंट्स, तो ये चीज बताई गई है कि सारे तरह के फी स्ट्रक्चर्स आपको अपने वेबसाइट पर रखना ही रखना है और उसके बाद आपको अपने नोटिस बोर्ड पर भी रखना है, जिससे पेरेंट्स अवगत हो पाए। उसके बाद सेकंड सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था वो फी हाइक को लेकर। अमूमन बहुत सारे जो पेरेंट्स है उसको फी हाइक से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, फी हाइक से परसेंटेज वाइज जो बढ़ोतरी की जाती है उससे लेकर सबसे ज्यादा सिरदर्द होता है। कहीं कहीं 20%, कहीं कहीं 30%, कहीं कहीं 40% भी फी हाइक हो जाता है और पेरेंट्स चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। इसको लेते हुए इसको मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर S त्यागराजन सर ने बहुत ही अच्छा एक आदेश पारित किया है। इसमें बताया गया है कि 7% से ज्यादा, जी हाँ पेरेंट्स, 7% से ज्यादा कोई भी विद्यालय अपना फी हाइक नहीं कर सकता है। अगर किसी विद्यालय का फी है उसमें आप 7% इंक्लूड कर लीजिए, उसके बाद जो भी फी हाइक उनका होगा उससे ज्यादा उनका फी हाइक नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो एक कमेटी बैठेगी, उस कमेटी के देखरेख में ही उनका फी उससे ज्यादा हाइक करने की और मोहर या पुष्टि लग सकती है, लेकिन 7% ही एक जेन्युइन तरीका है। ऐसा हो रहा था क्या कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं प्राइवेट स्कूल्स जो कि 20%, 25%, इसमें हम पेरेंट्स आपका योगदान चाहेंगे। आप हमें स्कूल का फी स्ट्रक्चर हमें व्हाट्सएप करें हमारे नंबर पर। F का अगर फी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा लिया जा रहा है या डिमांड किया जा रहा है पेरेंट्स, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अपने फी स्ट्रक्चर को जरूर हमारे साथ साझा करें और मिलकर इस पर हम आवाज उठाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद यहाँ साफ साफ बता दिया गया है कि ड्रेस कोड, बेल्ट, शूज, सॉक्स आप किसी भी स्पेसिफिक दुकान के लिए पेरेंट्स को बाध्य नहीं कर सकते हैं। अमूमन हो यह रहा है कि कमीशन बेस पे बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो कि अमुक दुकान से अमुक दुकान से अमुक दुकान से शूज लेना है, बेल्ट लेना है, सॉक्स लेना है, पेरेंट्स को बाध्य करते हैं। जो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को बाध्य हो जाना पड़ता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उस विद्यालय में। और ये चीजें साफ साफ बता दी गई हैं इस लेटर में कि आप किसी भी विद्यालय को, किसी भी पेरेंट्स को बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आप अमुक विद्यालय से ही अमुक चीजें लेंगे। इसके बाद सबसे बड़ी बात क्या आती है, तो 30 दिन के भीतर पेरेंट्स के पास ऐसा राइट है कि आप जाकर अनुमति शिकायत दर्ज कर सकते हैं और मामले की सुनवाई सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में की जाएगी। अगर कोई भी विद्यालय इन चीजों को नहीं मानते हैं तो 1 लाख, अगर उससे भी ज्यादा नहीं मानते हैं, उसके बाद भी नहीं मानते तो 2 लाख रुपए एज पेनाल्टी उन पे चार्ज किया जाएगा। इसके लिए 5 लोगों की कमेटी बनाई गई है, जिसमें पहला है प्रमंडलीय आयुक्त जो कि अध्यक्ष रहेंगे, क्षेत्रीय जिला उप निर्देशक जो कि सदस्य सचिव रहेंगे, प्रमंडलीय मुख्यालय के जिला शिक्षा पदाधिकारी जो कि सदस्य रहेंगे, जिलों के सभी निजी विद्यालय के कुल 2 प्रतिनिधि जो कि सदस्य रहेंगे और 2 अभिभावक। ऐसे मिलकर बहुत ही ज्यादा, बहुत योग्य, बहुत स्वागत योग्य कदम उठाया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे पेरेंट्स के दिल से आभार, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो इस वीडियो के लिए बहुत ज्यादा लालायित थे। पेरेंट्स, अब आपकी बारी है। कोई भी फी स्ट्रक्चर आपके पास है या आपको लग रहा है कि हमारे फी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है, व्हाट्सएप अस ऑन आवर नंबर एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल द नीडी पर्संस ऑफ पटना, बिहार। जय हिंद, जय भारत।